स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत लोगों ने कमेंट करके बोला था कि सर प्लीज़ छत्तीसगढ़ का जो हिस्ट्री है वो आप स्टार्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ का जो हिस्ट्री है उसका फर्स्ट लेक्चर मैं आज लेने जा रहा हूँ, और जो बाकी लेक्चर है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं अभी कुछ कामों में बिजी होने के कारण मैं अपने क्लास में वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको क्लास बिल्कुल सही समय पे मिलते रहेगा और पूरा सिलेबस आपको फ्री में ये कवर हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, क्लास हमेशा देखते रहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कि इतिहास को जिन खंडों में बांटा गया है उसका बेसिक चीज़, उसका आधार क्या है, जिन खंडों में बांटा गया, तो उसको कुछ जो है बेसिक पॉइंट्स अगर हम लोग समझ लेंगे उसके बाद हम लोग हिस्ट्री को अच्छे से समझेंगे। तो ये जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, या इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। ये जो है दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता है, आज से 5000 साल पूर्व जो अपन का सिंधु घाटी सभ्यता आई थी उससे भी पूर्व की घटना जो है उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, लिखित साक्ष्य इसमें नहीं मिलते हैं, और इसको अब लिखित साक्ष्य नहीं मिलते तो इसको जाहिर सी बात के मिलते नहीं तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा। सेकंड में आते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जो है सिंधु घाटी का काल, यह काल वो है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। इसकी जो लिखित साक्ष्य जो थे वो भाव चित्रात्मक थे, मतलब इंसान बने होते थे, जानवर बने होते थे, और ऐसे ऐसे लिपि थी जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इन जो समय का जो खंड है उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और तीसरा जो होता है आपका ऐतिहासिक काल होता है, जैसे वैदिक सभ्यता से लेकर वर्तमान तक। तो ये जो है इनमें लिखित साक्ष्य मिलता है, जैसे कि वैदिक सभ्यता के जो ग्रंथ है आपको संस्कृत में मिला है और उसको आप पढ़ भी सकते हो। तो ऐसा साक्ष्य जो मिला है उसको हम लोग पढ़ने में कामयाब हो गए हैं, वो आपका हो जाता है आपका ऐतिहासिक काल। अब इस ऐतिहासिक काल को भी अपन 3 भागों में बांट देते हैं, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक चीज़ें। इसके अलावा हम लोग पाषाण काल को भी इन खंडों में बांट देते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये तो हो गई आपकी इतिहास को हम लोग किस नज़रिए से विभाजित किए हैं, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब हम लोग आएंगे कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगहों में छत्तीसगढ़ में पाषाण काल में कौन कौन सी जगहों का इफेक्ट पड़ा था, कौन कौन सी जगहों में उनके अवशेष मिले हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूर्व का पाषाण काल। तो देखिए सबसे पहले आ गया आपका पूर्व पाषाण काल। तो छत्तीसगढ़ में जो है जब आदि मानव थे तो इस छत्तीसगढ़ के एरिया में भी आदि मानव पाए गए। तो उनका जो साक्ष्य है कहाँ कहाँ पे मिलता है उसको हम लोग सबसे पहले मैप में गौर करेंगे। तो इसको मैं जरा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। इसको हम लोग थ्योरेटिकली पढ़े तो एक तो महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफा, इन दोनों जगह में पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो मेन है आपका महानदी घाटी और सिंघनपुर की गुफा, तो इसको हम लोग मैप से भी देखेंगे और इसका ट्रिक भी हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों ने ये मैप मैंने सीजी क्लास में अपलोड किया है, इसको मैंने पूरे जो जितने ज़िले हैं अभी 27 ज़िले हैं उसको मैंने अच्छे से बताया। तो जिन लोगों ने ये मैप देखा नहीं तो प्लीज़ क्लास में जाके देख लीजिए ताकि आपको ये मैप पूरा क्लियर हो जाए। तो अभी बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की। तो उनमें से देखते हैं कि कौन कौन सी जगहें जो हैं ये जो है पूर्व पाषाण काल की जगहें हैं। तो पहला मैंने बताया महानदी और सिंघनपुर की गुफा। तो ये हो गया धमतरी से आपका निकलती है महानदी घाटी, और यहाँ से ऐसे हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे रायगढ़ में एक स्थान है महानदी घाटी, और यहीं पे रायगढ़ में भी सिंघनपुर की गुफा है। और यहाँ पे और जो विशेष स्थल है वो है आपका बोतलदा, सोनबरसा और गीथा। तो ये जो हो गई आपकी पूर्व पाषाण कालीन जगह हो गई। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं उसका भी एक ट्रिक है। आप ये याद करते हैं पू सी बोकम, इससे क्या होगा, पू से पूर्व पाषाण काल और सी से आपका हो जाएगा सिंघनपुर, बो से बोतलदा और कम से कबरा पहाड़। हालांकि कबरा पहाड़ इसमें माने जाता है, अभी आगे आएगा, फिर भी कहीं कहीं इसको ले लिया जाता है, लेकिन आप मेजर रूप से आप
सिंघनपुर की गुफा और महानदी की घाटी को ही लीजिएगा इसमें। तो इसके अतिरिक्त और रायगढ़ में छापा मारा, भंवरखोर और सोनबरसा, गीता जैसी जगह हैं। तो ये तो हो गए, बहुत छोटा सा है इसका। उसका बाद सेकंड नंबर में हम लोग आएंगे मध्य पाषाण काल में। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये देखो, पूर्व पाषाण काल की अगर विशेषता को पूछी जाए तो पत्थर के हस्तचलित औजार जो है, कुदाल जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे पाया गया था। अब सेकंड में आएंगे हम लोग। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल कहाँ कहाँ पे है, इसको हम लोग थोड़ा सा पहले मैप में देखेंगे। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा छत्तीसगढ़ का मैप। तो ये आपका रायगढ़ है। तो रायगढ़ में कबरा पहाड़ की गुफाएं, देखो मध्य पाषाण काल में आपका कबरा पहाड़ की गुफाएं में शैल चित्र पाए गए हैं। और शैल चित्र की विशेषताएं हैं कि लाल रंग की छिपकली, ये रंग पूछा जाएगा आपको तो कौन सा रंग, तो याद रखना लाल रंग की छिपकली, और कुल्हाड़ी और घड़ियाल और सांभर के यहाँ पे शैल चित्र हैं। और छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक शैल चित्र इसी में है। और आपका आ जाएगा सिंघनपुर, यहाँ पे आ जाएगा गढ़धनोरा और गढ़धनोरा पाषाण घेरे, पाषाण स्मारक। तो पहले के लोग क्या होते थे, दफनाते थे, जो शवों को दफनाने का एक तरीका होता था, उसमें पाषाण जो है चिन्ह के तौर पे लगा देते थे, उसी को हम पाषाण घेरे, पाषाण स्मारक कहते हैं। तो ये अर्धचंद्राकार पाषाण होता था जिसको पाषाण घेरे कहते थे। तो ये जो है गढ़धनोरा जो है यहाँ पे है बस्तर जिले पे, मैंने गलती से कोंडागांव में बना दिया था, तो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ कि ये बस्तर जिले में गढ़धनोरा है। वहाँ पे पाषाण घेरे हैं। और कबरा पहाड़ की गुफाओं में लाल रंग की छिपकली, कुल्हाड़ी और घड़ियाल जो कि रायगढ़ में। तो इसका भी एक ट्रिक है, जैसे कि आप याद कर सकते हो मकबरा, तो यहाँ से मस हो जाए मध्य पाषाण काल से, और यहाँ ये बाकी जो है कपड़ा पहाड़। इसके अतिरिक्त बस्तर जिले के कालीपुर, राजपुर, गढ़ गढ़ चितौरा ये सब भी हैं, लेकिन जो दो मेन इम्पोर्टेंट है कबरा का पहाड़ और गढ़धनौरा, ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ पाए गए, तो आप याद रखेंगे कि रायगढ़ जिले से प्राप्त। और प्राचीनतम शैलाश्रय तो वो जो है आपका सिंघनपुर रायगढ़। अब हम लोग तीसरे नंबर में आएंगे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तीसरे नंबर में आएंगे हम लोग, तो वो है आपका उत्तर पाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल में भी जो जगहें हैं उनमें से है महानदी घाटी, सिंघनपुर की गुफा और धनपुर। और यहाँ जो शैल चित्र है उनमें से है सीढ़ी के आखेट करता मनुष्य समूह का चित्रण, औजारों से खुदी हुई आकृति, और शैल चित्र का जो रंग है ये भी यहाँ पे लाल है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेंगे। ये देखो आपका महानदी की घाटी जो है रायगढ़ में, और सिंघनपुर की गुफा है। इसके अलावा यहाँ बिलासपुर में एक धनपुर नाम का जगह है। अब आपको इसे ऐसे याद रखना है कि उधम सिंह ट्रिक जो है उसे उत्तर पाषाण काल हो गया, और जो जगह है उसमें धनपुर, महानदी और सिंघनपुर की गुफा। तो ये जो होगा आपका शॉर्ट ट्रिक से आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब लास्ट हम लोग पाषाण काल में नौ पाषाण काल पढ़ेंगे। तो नौ पाषाण काल की जो जगह है वो चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम और बोलटीला है। और यहाँ पे विशेष है कि यहाँ पे छिद्रित जो है औजार प्राप्त हुए हैं। और इसका भी एक ट्रिक है, पहले हम लोग मैप से जगह देख लेते हैं कि जो टेरम है ये रायगढ़ में है, अर्जुनी है दुर्ग में है, और चितवा डोंगरी और बोलटीला ये दोनों है, बोलटीला ये दोनों है राजनांदगांव में है। यहाँ पे चित्रित हथौड़े पाए गए हैं इन सभी जगहों में। और इसका जो ट्रिक है उसको आप नया अटैची से भी याद कर सकते हैं। नया से आपका नौ पाषाण काल हो जाएगा, अ से अर्जुनी, टे से टेरम और ची से चितवा डोंगरी। तो ये हो गया आपका पाषाण काल। इसके साथ साथ जो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है, चितवा डोंगरी के से पाषाणकालीन शैल चित्र मिले, दुर्ग में पाषाणकालीन नवीन स्थल भी मिले हैं, पचराही पुरातत्व उत्खनन की दृष्टि से चर्चा में है। तो ऐसे तो हम लोग याद करेंगे तो याद रखने में कठिनाई होती है, इसलिए मैं हमेशा मैप का सहारा लेता हूँ। तो इस मैप में हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं। सरगुजा में जोगीमारा सीता बेंगरा की जो गुफा है, और इसके अलावा जो आपका रायगढ़ में है, रायगढ़ में कबरा पहाड़, सिंगरपुर, बोतलदा। तो इसकी जो अपनी अपनी विशेषताएं हैं,
रायगढ़ में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कबरा पहाड़ में लाल छिपकली घड़ियाल में आपको जो भी बताया उसका ओवरव्यू इसमें ले रहे हैं। सिंघनपुर में सीढ़ी के आखिर करता मनुष्य मिला है। बोतलदा में सबसे लंबी गुफा है और सिंघनपुर है वही है प्राचीनतम शैलाश्रय है। और इसके अलावा भी कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। नवीन स्थल यहाँ पे है और चितवा डोंगरी राजनांदगांव में है, ये तो आपका मैंने बताया था। इसके अलावा करही भदर चिरारी सोरार ये है आपका बालोद जिला में। तो ये भी महापाषाणकालीन युग है का ये जगह है। ये ओवरव्यू आप देख सकते हो, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दी। ये उसके अलावा भी आप बेसिक नॉलेज के लिए इन सब जगहों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने और चीज़ बताएं कि गढ़धनौरा में पाषाणकालीन युगीन जो थे 500 घेरे स्मारक प्राप्त हुए थे और इसकी खोज जो है कमल मिश्र द्वारा की गई थी। बस्तर में काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए और सर्वाधिक जो जानकारी कबरा पहाड़ से सबसे प्राचीनतम सिंघनपुर, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका पाषाण काल का क्लास। इनमें से और यहाँ पे छोटा सा नोट बनाया हुआ मैंने। तो छत्तीसगढ़ में के शैल चित्रों का खोज सर्वप्रथम अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो 1910 में एंडरसन ने किया था और नवपाषाणकालीन अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी रमेंद्र नाथ मिश्र तथा डॉक्टर भगवान सिंह ने किया था। और महापाषाण काल युग के पश्चात शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों का उपयोग किया जाता था। इसे ही महापाषाण कहा गया। दुर्ग संभाग के करीब इधर चिरारी सोरार करका भाड़ पाषाण के अवशेष मिले हैं, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ अब हम लोग हिस्ट्री का ये पहला क्लास मेरा समाप्त होता है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये क्लास पसंद आया, आपको कंटिन्यू वीडियोस चाहिए। और इसके अलावा आप निश्चिंत रहिए, अगर वीडियोस आपको थोड़ा सा लेट हो रहा है तो ये समझिए कि मैं मेरी भी कुछ पढ़ाई करता हूँ, मैं भी अपनी कुछ पढ़ाई करता हूँ और मेरे भी कुछ काम रहते हैं, इस वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द क्लास अवेलेबल कराऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।